नमस्कार आप सभी को। स्वागत है प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण इस एपिसोड में। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चैटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं। स्वागत है सर। आनंद प्रणाम सर। आनंद। सर आज के विषय में जानना चाहेंगे कि बुद्धि जो सबसे अहम भूमिका निभाती है उसमें, मनुष्य जीवन में या किसी भी जीव में। प्रश्न उपनिषद का मुझे याद आ रहा है कि प्रश्न उपनिषद में सर ऐसा कुछ है जिसमें शायद पांचों इंद्रियों के अंदर झगड़ा होती है, मतलब वो जो मतभेद होता है कि कौन किससे बड़े हैं। तो फिर अंत में मैंने आंख और कान और ये उसमें बुद्धि, फिर बाद में बोला कि ब्रेन, देन द ब्रेन सेड दैट कि इफ आई डोंट वर्क देन नथिंग विल वर्क। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है सर, बुद्धिमत्ता उसको बोलेंगे, तो ये इंटेलिजेंस के साथ में वेदांत का कहाँ संपर्क है, या इस पर आप बोले सर, क्योंकि इसमें बहुत सारी। टॉपिक बहुत अच्छा है। जी। संगमित्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छा विषय लिया है। और दो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, सभी को, कि फिलोसॉफी वहां से शुरुआत अपनी करती है जहां से बाकी चीजें, दूसरे विषय जो ज्ञान के दूसरे डिसिप्लिन्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना। जी जैसे कि मैथमेटिक्स हुआ, सोशियोलॉजी हुआ या पॉलिटिकल साइंस हुआ, जी जी। है ना। तो ये खत्म हो जाता है जहां पर। तो इसलिए फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी इसको कहते हैं, दर्शन। दर्शन। उसमें ये है कि अ, अक्सर ये मिल जाता है ना, अ, आपका फिजिक्स और फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी का मतलब ये है जहाँ पर सारी चीजें, दूसरे ज्ञान जो संसार को लेकर है वो छूट जाते हैं। दूसरी बात है, हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि जब भी फिलोसॉफी का डिस्कशन हो, कॉन्वर्सेशन हो, तो उसमें शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैसे अभी आपने इंटेलिजेंस बोला, फिर आपने प्रश्नोपनिषद से बुद्धि बोला। तो बुद्धि एक शब्द है, इंटेलेक्ट एक शब्द है, इंटेलिजेंस एक शब्द है, इंटेलेक्चुअल होना, बौद्धिक होना एक शब्द है। तो अगर आप अ, पांचों इंद्रियों की बात शुरू की थी, सर तो बीच उसमें में आया था बुद्धि। बौद्धिक, सर भूल जाऊंगी मैं पूछना चाह रही हूँ कि बौद्धिक, हिंदी में जिसे बौद्धिक कहा जाता है वही जी, इंटेलिजेंस है क्या? हिंदी या नहीं, जो हम बौद्धिक, जी। इंटेलेक्चुअल के लिए हिंदी शब्द है बौद्धिक। ओके। बौद्धिक के लिए अंग्रेजी शब्द है इंटेलेक्चुअल, ऐसा व्यवहार में है। अच्छा। हम लोग हमेशा जो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, जी तो वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं ना, व्यावहारिक तल जी से। जी फिर उसको ले जाते हैं एब्सोल्यूट लेवल तक, जिसको हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया पारमार्थिक स्तर। जी। तो व्यावहारिक तल से पारमार्थिक तल तक हम लोग की हर एपिसोड में यात्रा बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो अभी हम लोग सही सही शब्दों का चुनाव करते हुए बात करने की बात कर रहे थे। बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है, हम्म। आईक्यू, जी। इंटेलेक्ट है, हम्म। इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंस जी। है ना। तो हम लोग इंटेलिजेंस पर बात कर रहे सर बौद्धिक का सर हैं। विजडम, मैं पूछना चाहूंगी सर, विजडम और इंटेलिजेंस इन दोनों में क्या अंतर रहेगा? हाँ, तो पहले इंटेलिजेंस समझ लें, फिर जी विजडम की ओर चलें, जी क्योंकि जी दो जी अलग शब्द हैं। विजडम होना मतलब वाइज होना। जी जो जिसके पास विजडम है वो वाइज है, जिसके पास इंटेलेक्ट है वो इंटेलेक्चुअल है, जिसके पास इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंट है। क्लियर है। जी। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सिर्फ इंटेलिजेंस शब्द को लें,
तो इसका मतलब क्या है, और इसका हमारे जीवन में इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, रोल क्या है, प्लेस क्या है हमारे जीवन में, और फिर इसका व्यावहारिक तल से क्या पारमार्थिक स्तर तक हम जा पाते हैं, यानी क्या इसका वेदांत से कोई रिश्ता हो पाता है, ये हम लोग इस एपिसोड में देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इंटेलिजेंस जो शब्द है उसका, जो हमारे अच्छी डिक्शनरी उससे कहते हैं जिसमें उसका रूट मीनिंग दिया होता है, जिसको हमारे यहाँ वर्बल मीनिंग कहते हैं, क्रियापद अर्थ, है ना, क्रिया की भाषा में जिसका अर्थ बताया जा सके। वैसे तो इंटेलिजेंस अगर पूछा जाएगा तो लोग कहेंगे कि बुद्धि या बुद्धिमानी ये बोलेंगे, लेकिन सही बात करने के लिए हम लोग को उसके रूट मीनिंग तक जाना चाहिए, वर्बल मीनिंग क्या है, तभी हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। तो ये इंटेलिजेंस शब्द जो है वो लैटिन के इंटेलिजरा शब्द से आया है। तो इंटेलिजरा का मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइंस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि टू लाफ, टू ब्रिंग अबाउट, टू वॉक, तब तो क्रिया होगा ना, वर्ब होगा। ऐसे इंटेलिजेंस शब्द बोलने से वर्ब की का साउंड नहीं आ रहा है, इसको वर्बल कर दिया गया जब टू लग गया। टू रीड यानी पढ़ना, टू रीड बिटवीन द लाइंस। एक लाइन है उसको पढ़ सकते हैं, एक और लाइन है उसको पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है कि टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू स्पेस उसको पढ़ना, यानी आप जो कह रहे हैं उसमें आप क्या कहना चाहते हैं उसको समझना। जो उसको समझ लेता है वो इंटेलिजेंट। कितनी अच्छी ढंग से परिभाषा दी गई है डिक्शनरी में, ठीक है। तो लैटिन इंटेलिजरा से ये शब्द बना है। इसका मतलब होता है टू डिसर्न, टू अंडरस्टैंड, टू गैदर इंफॉर्मेशंस, ठीक। तो आप देखिएगा कि इंटेलिजेंट पीपल का जो व्यवहार में हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, कहते हैं कि वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, है ना। उसने इंटेलिजेंटली सारे प्रश्नों का उत्तर दिया इंटरव्यू में, उसने बहुत इंटेलिजेंटली सारे जगहों पर मैसाकर किया, हत्याएं की, इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंटली उसने षड्यंत्र रचा, इंटेलिजेंटली उसने लोगों को विफूल किया, बिलिटिल किया, हाँ, संबंधों को तोड़ा इंटेलिजेंटली, संबंधों को बनाया इंटेलिजेंटली, बिल्डिंग बनाया, जो मैच बॉक्स नहीं बना हॉरिजेंटल बनाया चार्ल्स कोरिया इंटेलिजेंटली। तो इंटेलिजेंस का यूज हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे देखते हैं और उसको कहते हैं इंटेलिजेंस, और वो है भी। तो क्या इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलेक्ट में होना ही इंटेलिजेंट होना है? क्या इंटेलेक्ट से ही इंटेलिजेंस आता है? तो क्या इंटेलेक्ट का इंटेलिजेंस कोई रिश्ता अगर है तो क्या इसका थॉट या माइंड से भी रिश्ता है, या इंटेलिजेंस अपना काम कर सकती है बिना थॉट के, बिना माइंड के, है ना। ऐसे हम लोग कुछ सवाल बना सकते हैं टेबल पर रखने के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए होता है ना, बेहतर क्वेश्चन क्वाइन करना पहले, एक प्रॉब्लम क्रिएट करना पहले, फिर उसको सॉल्व करना इंटेलिजेंटली। तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि आपने जो कहा वो बात मैं समझ लिया। कुछ लोग कहते हैं क्या क्या मुझे समझ में नहीं आया, फिर से जरा बताइए, ऐसा बताते हैं ना। लोग बोलते हैं कि लेस इंटेलिजेंट। और कई बार ऐसा होता है, बहुत कम होता है, कि किसी ने बहुत कोई बात बोली, सोक्रेटिस ने कहा या रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उसको उसे तुरंत इस तरह से समझ लिया कि वो सीख लिया, उसके जीवन में वो ढल गया। क्या ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? क्या इस तरह से हम किसी की बात को सुन सकते हैं कि वो बोले और पूरी की पूरी बात हमें तुरंत समझ में आ जाए? ऐसा होता है या हो सकता होता है, है, आपको लगता है? होता है सर, होता है, हाँ। होता है। हाँ। तो जो इंटेलिजेंट पीपल उनको भी कहते हैं जो फिजिक्स को डील करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में काम करते हैं, या मैथमेटिक्स में काम करते हैं, है ना। जैसे एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, कर्ट गोडेल, जर्मन थे, आइंस्टाइन के समय में बर्टन रसेल के समय में। तो
उनके थॉट ने पूरे 20वीं शताब्दी के पूरे जो इंटेलिजेंट लोगों को, और जो हमारे यहाँ का जो बौद्धिक वर्ग है और जो हम लोग की बौद्धिक उत्कर्ष है, उसको प्रभावित किया था। गोडेल्स थियरम पढ़ाया भी जाता है मास्टर्स में मैथमेटिक्स में। वो जो थियरम है, वो उनका जो डिसर्टेशन था, वो था कि थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस। तो कहने का मतलब है, इसको सरल भाषा में समझे, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स से बचपन से दूर दूर रहते हैं, संस्कृत से दूर दूर रहते हैं, तो उसको सरल भाषा में ये है कि किसी भी मैथमेटिकल लैंग्वेज को एरिथमेटाइज करना, माने नंबर्स के लैंग्वेज में बताना किसी भी मैथमेटिकल लॉजिक को, और उसमें पाना, उसमें जो एक्सियम्स होना या प्रोपोजिशंस होना, उसको प्रूफ करते चले जाना, बाद में पाना कि एक प्रोपोजिशन दूसरे प्रोपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इससे कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये उनका था थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ये 1931 में वियना यूनिवर्सिटी में ये डिसर्टेशन की पीएचडी सबमिट हुई थी और उनको ये डॉक्टरेट मिला था। ऐसे ही एक क्वांटम फिजिक्स या थियोरेटिकल फिजिक्स के लंदन में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, डेविड बोम। उनका था थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेट ऑर्डर। वो फिजिक्स में ये प्रूव कर किए थे कि जो घटनाएं हम लोग के सामने व्यवहार में घटती है, वो किसी और प्लेन में पहले घट चुकी होती है, वो मेटेरियलाइज होता है हम लोग के लाइफ में, हमारे सेंसेस के सामने। और वो जे कृष्णमूर्ति के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस लोगों को मिल सकते हैं, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी या एंडिंग ऑफ टाइम, जे कृष्णमूर्ति और डेविड बॉम में बातचीत। तो अब डेविड बॉम की हमने बात इसलिए की कि वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने फिजिक्स में इतनी अच्छी थ्योरी दी। हमने कर्ट गोडेल की बात इसलिए की कि इतने अच्छे मैथमेटिकल लॉजिक और फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये इंटेलिजेंट पीपल की बात हुई कि इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। इंटेलिजेंट वो भी होता है जो हमारे घरों में कोई दो भाई होते हैं, एक लड़का चोरी करता है और दूसरे को बताता है कि इसने किया, वो भी इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी होता है। तो उस बोलता है कि नहीं, मैंने तो नहीं किया। अब बनारस में यहाँ पर दो बहुत अच्छे बंगाली फैमिली है, दो भाई थे, एक बहुत अच्छे सितार बजाए हैं, वो मैंने बहुत उच्च कोटि का सितार बजाते थे और एक बहुत उच्च कोटि का गाना गाते थे, नारायण चक्रवर्ती और राम चक्रवर्ती। राम चक्रवर्ती सितार के प्रोफेसर भी थे बीएचयू म्यूजिक कॉलेज। तो जो नारायण चक्रवर्ती और राम चक्रवर्ती जब बच्चे थे, तो राम चक्रवर्ती इनको बोलते थे कि अगर तुम मिट्टी में 10 पैसा गाड़ोगे तो वो 10 दिन बाद 1 रुपए का सिक्का हो जाएगा। दोनों गाड़ देते थे और दूसरे ही दिन वो राम चक्रवर्ती दोनों पैसा लेके गायब हो जाते थे। तो उनकी माँ बोलती थी राम ने कहा है क्या। तो वो इंटेलिजेंट। तो ऐसे बहुत सारे लोग, इंटेलिजेंट होता है छीन के खाता है, जो कम इंटेलिजेंट होता है बोलता है मेरा रोटी ले गया, है ना। ऐसे पशु पक्षियों में भी देखने को मिलता है इंटेलिजेंस। फिर हम लोग एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, वो भी साइंस में ही बात करते हैं। तो इंटेलिजेंस शब्द का ये व्यावहारिक उपयोगिता हम लोग जीवन में देखते रहते हैं, है ना। कोई इंटेलिजेंटली बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर लेता है सरकार से, ये भी होता है। कोई कुछ फिल्मों को इंटेलिजेंटली बना लेता है, कोई इंटेलिजेंटली पोएट्री लिखता है। तो ये इंटेलिजेंस का रोल है हमारे जीवन में। इसको हमने बहुत सारी एग्जाम्पल से हमने बताया कि इंटेलिजेंस हम इसको कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या इंटेलेक्ट में ही इंटेलेक्ट की वो फैकल्टी है जहाँ वो इंटेलिजेंस रहता है, ये इंटेलिजेंस कुछ और चीज होती है हमारे बाहर की जो इंटेलेक्ट का यूज करता है। या जैसा कि आपने उपनिषद का एग्जाम्पल दिया, सारी इंद्रियों में झगड़ा हुआ, तो हुआ कि आंख लेकर भी क्या करेगा, कान लेकर भी क्या करेगा, उसको तो माइंड ही समझेगा, तभी हो पाएगा, मनस्तत्व जो है ना। तो उसी को शायद इंटेलेक्ट आपने कहा। माइंड नहीं होगा तो इंद्रियों की कोई भूमिका नहीं होगी, माइंड ही इंटेलेक्ट है, इसको हम लोग पहले बता चुके हैं। यानी बिना थॉट के इंटेलेक्ट काम नहीं करेगा, इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो पैसा गाड़ने वाली जो बात है उसमें भी थॉट तो आया, या गोल्डन थ्योरम में भी थॉट आया। और अगर किसी ने बिल्डिंग अच्छी बनाई है बहुत खूबसूरती से, उसमें भी थॉट आया, जो मैंने चार्ल्स कोरिया का नाम लिया। हमारे जो भी हॉरिजेंटल बिल्डिंग्स है, जैसे भारत भवन का
या पहले जो दिल्ली में आईजीएनसी की बिल्डिंग थी, तो हॉरिजेंटल है, वो मैच बॉक्स की तरह नहीं है ना। तो ये भी थॉट तो आया है, तो क्या बिना थॉट थॉट का स्पर्श किए बगैर, माइंड का स्पर्श किए बगैर, क्या इंटेलिजेंस की कोई भूमिका हो सकती है? ये एक हमने प्रॉब्लम वो किया। अब उसमें एक शब्द आपने ब्रेन भी बोला था, ब्रेन। तो ये हम लोग सर को। ये ब्रेन ही है, क्योंकि सर ये जो प्रश्न उपनिषद में सर आप जानेंगे, क्योंकि ये जी इसमें मतलब दृष्टि की बात नहीं है या श्रवण की बात नहीं है, इसमें ना ऑर्गन्स जी। की बात। वी हैव दीज ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, इन लोगों में झगड़ा हो रहा है एंड ब्रेन के साथ। तो दैट्स हाउ तो इट इज, वो ऑर्गन ऑर्गन। तो सिर्फ ऑर्गन जो है ज्ञानेंद्रिया, वो जी जी आंख है, कान है, जी है ना, जी जी। स्पर्श है, ये ज्ञानेंद्रिया है। हाँ। और ब्रेन और माइंड, हम लोग जो भी शब्द बोले थोड़ा सा इस तरह से बोले कि वो उसका फिक्स्ड डेफिनेशन रहे। जैसे करेक्ट। हमने इंटेलिजेंस शब्द को फिक्स्ड एक डेफिनेशन बना दिया कि इंटेलिजेंस वो हाँ। है कैपेसिटी टू डिसर्न, कैपेसिटी टू कैपेसिटी टू चूज, डिसर्न। जी। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। हम्म इसका मतलब वो एक चीज है, ब्रेन एक अलग चीज है। ये तो दो हम्म। शब्द क्यों बना? बिल्कुल, ब्रेन एक ब्रेन ब्रेन ऐसा इज एन ऑर्गन एक्चुअली। ब्रेन एक ऐसा मैकेनिज्म है हम्म जो सिर्फ रजिस्टर करता है और जी कुछ नहीं करता। जी जी, फंक्शन तो करता है सर। फंक्शनल एक 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 सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। जी वो किन चीजों से बना हुआ है, किस तरह के टिश्यू से बना हुआ है, ये सब हम लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं, है ना। उसमें और क्या क्या चीज होता है, कॉग्निटिव फैकल्टी होती है, इमोशन जी की फैकल्टी होती है जी। ना। तो अब जो इंटेलेक्ट है वो ब्रेन से अलग है, इसका मतलब। और अगर अलग नहीं है तो कैसे अलग नहीं है? इंटेलेक्ट जो है वो माइंड से अलग है या एक नहीं है? माइंड का ब्रेन से क्या रिश्ता है? इसलिए सारे शब्दों को हम लोग को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जानना चाहिए। जी हाँ। और इसके लिए इस यात्रा में, जो कॉन्वर्सेशन की यात्रा है, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग, जैसे मैं, एक बोल रहा है एक सुन रहा है, मान लीजिए आप बोल रही है मैं सुन रहा हूँ, आप जब बोल रही है तो मैं उसको तुरंत ग्रास्प कर लूं, इंटेलिजेंस तो यही होगा। दूसरा ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब जब बोल रही हैं और मैं जब सुन रहा हूँ, हाँ, ऐसे समय में हम लोग सेम प्लेन पर रह सकते हैं, सेम इंटेंसिटी के साथ रह सकते हैं, सेम मीनिंग के साथ रह सकते हैं, सेम एनर्जी के साथ रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है? कभी आप ऐसा किसी के साथ करके देखिएगा, अगर कोई बोल रहा है और आप सुन रही हैं, तो सेम प्लेन हो, सेम इंटेलिजेंस हो, सेम मीनिंग ऑफ वर्ड्स हो, तो आप देखिएगा कि फिर बोलने की जरूरत नहीं रह जाती, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर, ये हो। क्योंकि फिर दोनों में कम्युनिकेशन होता है, एंड दैट इज लव। यस। ठीक। अब जो है इंटेलिजेंस फिर क्या है? इंटेलिजेंस थॉट का यूज करती है या बिना थॉट के इंटेलिजेंस काम नहीं कर सकती है? ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्यावहारिक तल पर हमने देखा कि बिना थॉट के इंटेलिजेंस काम नहीं करती है। अगर थॉट नहीं होगा यानी कि माइंड नहीं होगा, यानी कि इंटेलेक्ट नहीं होगा, तो इंटेलिजेंस का का कोई रूप सामने नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग बार बार बोलते हैं ब्रेन कर रहा है, ब्रेन सिर्फ रजिस्टर करता है। जैसे अभी आपसे बात हो रही, इसको रजिस्टर कर लिया। जब हमने कल इसको याद किया तो वहां से माइंड आ गया। या थोड़ी देर बाद मुझे, अगर मुझे लगा कि आपने ऐसा ऐसे रिस्पॉन्ड किया था, ये जो मैं सोच रहा हूँ मेमोरी के थ्रू, दैट इज माइंड। वो साइकोलॉजिकल थिंकिंग हो गया। अब एक शब्द ये भी आया था, कंट्राडिक्शन, जो हमने मैथमेटिकल एक्शियम्स की बात की थी, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट करना क्या होता है? कि वी से समथिंग एंड वी डू समथिंग एल्स, वी से समथिंग एंड वी डू डिफरेंटली, हमेशा वहां कॉन्ट्रडिक्शन होगा। हम जब भी कुछ कहेंगे और वो नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। हम कहेंगे कि नॉन वायलेंस एक अच्छी चीज है और हम वायलेंस का काम करेंगे, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। हम बुरे इंसान हैं और मुझे अच्छा होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये।
ये थॉट जो है ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है जो काउंटर करता है। वी से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, ये हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन। आप देखिएगा ये कॉन्ट्रडिक्शन प्राय सभी लोगों में पाया जा सकता है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पर होता है? माइंड में होता है। माइंड में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इसलिए हमारे जीवन में भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है। हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, दिखना कुछ और चाहते हैं। इतनी सारी चीजें। जबकि ताज्जुब की बात है या मजेदार बात यहाँ पर यह है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी में कोई कंट्रास्ट नहीं होता। हमारी जो साइकोलॉजी में, वहां पर किसी चीज का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज नहीं होता, उसका ऑपोजिट नहीं होता। वहां पर अगर भय है तो भय है, वहां निर्भयता नहीं है, उसका ऑपोजिट नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन हम क्रिएट करते हैं, हम कहते कुछ है और करते कुछ है। ठीक है, क्लियर है। जो अगर कहें और उसी को करें, या जो कर रहे हैं उसी को कहें, तो कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो वहां भी इंटेलिजेंस की भूमिका है। तभी तो हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, आतंकवाद होता है, हम हत्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, संबंधों को तोड़ते हैं, लोगों के प्रेम संबंधों को, पारिवारिक संबंधों को। तो इंटेलिजेंस की भूमिका आ रही है ना। आप देखिएगा इंटेलिजेंस की इस भूमिका में माइंड का रोल बहुत बड़ा है। माइंड कॉन्ट्रडिक्शन ला रहा है, माइंड इविल ला रहा है। लेकिन अगर इस माइंड का स्पर्श न ले तो क्या कोई इंटेलिजेंस जैसी चीज हो सकती है? ये हम लोगों ने टेबल पर एक प्रॉब्लम ये रखा था आजकल, और उसमें ये भी दिख रहा है साफ साफ कि माइंड का यूज नहीं करके अगर इंटेलिजेंस होगा तो फिर इंटेलेक्ट की भी कोई भूमिका नहीं रहेगी। और तब इंटेलिजेंस अपने ढंग से माइंड, इंटेलेक्ट, सेंसेस और ब्रेन सबका यूज कर ले। क्या ये स्टेटमेंट कम्युनिकेट हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है जब स्टेटमेंट और स्टेट दो अलग हो जाते हैं। मतलब मैं इस स्टेटमेंट दे रहा हूं कि दुनिया में शांति हो, और मेरा जो स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, वो अशांत है। वो बहुत सारे फ्लक्चुएशन है थॉट के। स्टेटमेंट और स्टेट जब अलग होता है या जैसे ही अलग होता है, तो वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ हम लोग इंटेलिजेंटली ऑफिस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, घरों में रहते हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन और इंटेलिजेंस साथ साथ चल रहे हैं। यानी माइंड या इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस साथ चल रहे हैं। यहाँ पर स्पीकर ये प्रश्न उठा रहा है कि क्या बिना माइंड के, बिना कॉन्ट्रडिक्शन के इंटेलिजेंस एक्टिव हो सकता है, उसकी कोई फंक्शनिंग हो सकती है? अगर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े जैसे बढ़ रहे हैं, अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप बता सकती हैं, वरना हम लोग धीरे धीरे तो आगे बढ़ ही रहे हैं। हम लोग मूविंग अहेड जिसको कहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ना ये भी है कि हम लोग प्लेजर से अलग हट सकते हैं, प्रेम से अलग नहीं हट सकते हैं। कोई भी व्यक्ति प्लेजर से अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम से कभी भी व्यक्ति अलग नहीं हट सकता है। प्रेम क्या है? जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों तो सेम इंटेंसिटी में हो, सेम मीनिंग के साथ हो और सेम लेवल पर, तब तो वो जर्नी बहुत अच्छी रहती है कॉन्वर्सेशन की, और दैट इज लव। फिर वहां पर बोलने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये जो शब्द है वर्बम, बोलना, शब्द, वर्ड, जो कि एक तरह से ब्राह्मण जो टर्म है हमारे यहाँ का, ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म कहा गया है, और यहाँ वर्बम भी शब्द आया है वर्ड के लिए, है ना। इसे लोगोस बना है ग्रीक का। तो आप देखिएगा कि ब्रह्म और वर्बम एक जैसी ध्वनि, उसका जो फोनेटिकली एक जैसा लगता है, उसकी लग रहा है जैसे एक ही शब्द बोला जा रहा है ना। तो हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, बीच में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी बात आती है तो आप आराम, यू आर फ्री टू रिस्पॉन्ड। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि अगर
माइंड एक्टिव नहीं है, अगर हम ऐसी स्टेट में रहें, स्टेटमेंट देने से पहले, जहां पर थॉट नहीं है, जहां पर वॉइड है, जब हम शांत हैं, जब हम शांत हैं, तब क्या हम इंटेलिजेंट नहीं है? शांत है का मतलब है कि बाहर से ही सिर्फ शांत नहीं है, हमारे भीतर जो माइंड है वहां पर कोई थॉट नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई चित्त वृत्ति नहीं है जिसका निरोध करना पड़े, कोई मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड नहीं, कोई अध्यास नहीं है, सुपरइम्पोजिशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, शांत है। जब शांत है तो फिर क्या हो रहा है? तब माइंड क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस कर क्या कर रहा है, कॉन्शियसनेस क्या कर रहा है? तब हम ये देख रहे हैं कि गौतम चैटर्जी संघमित्रा जी के साथ बात कर रहा है। जो देख रहा है, जो सीयर है, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को माइंड की कोई जरूरत नहीं है। हम इंटेलिजेंस को तभी छू पा रहे हैं जब माइंड शांत है, माइंड स्टिलनेस में है। और ऐसे में इंटेलिजेंस काम कर रहा है, नॉट फ्रैगमेंटिकली, फ्रैगमेंटेशन के साथ नहीं काम कर रहा है, वो इंटीग्रली काम कर रहा है, पूरे ब्रेन का उपयोग करके काम कर रहा है। और वो माइंड के थ्रू परसीव कर रहा है संघमित्रा जी को, वर्ल्ड को। और दैट इंटेलिजेंस इज लाइट, दैट इंटेलिजेंस इज दैट ब्राह्मण, एंड दैट इंटेलिजेंस इज लव। क्योंकि ऐसा सुनने में कहीं से सेंटेंस कभी नहीं बना है कि इंटेलिजेंस इज लव, लेकिन यहां पर आया कि इंटेलिजेंस इज लव। ये पारमार्थिक लेवल तक हम लोग आ गए। व्यावहारिक लेवल से चले थे, जहां पर इंटेलिजेंस का यूज फिजिक्स के लिए भी था, मैथमेटिक्स के लिए भी, और उग्रवाद आतंकवाद के लिए भी था, षड्यंत्र के लिए भी था। वहां भी तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसा करता है, इंटेलिजेंस। और यहाँ से हम लोग पारमार्थिक लेवल पर आ गए हैं, एक उत्तरण हो गया जहां पर हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस मीन्स लाइट, मीन्स ब्राह्मण, मीन्स लव। अब जाहिर सी बात हम लोग वेदांत के लेवल पर आ गए इंटेलिजेंस के साथ, इंटेलिजेंस पर बात करते करते। अब अंत में फिर दो उदाहरण देना चाहेंगे कि हमने कर्ट गोडेल का रोल बताया था कि उन्होंने थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस का अपने डिसर्टेशन से पूरे 20वीं शताब्दी की जो बौद्धिक जगत था, जिसमें आइंस्टाइन थे, बर्टन रसेल थे, सबको उन्होंने प्रभावित किया था। लेटर एज में उनके एक दोस्त की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ वाइफ के हाथों का बना खाना खाऊंगा। ठीक है, जर्मन ऑस्ट्रिया वियना यूनिवर्सिटी से इनको पीएचडी मिली थी। और वो उसकी उनकी वाइफ जब हॉस्पिटलाइज हुई, उन्हें खाना खाना बंद कर दिया, उनका जो वेट है वो 29 किलोग्राम का हो गया। खाना ही नहीं खाते थे क्योंकि किसी और के बनाए हाथ का खाना नहीं खाएंगे, और उनका डेथ हो गया। ठीक है, इंटेलिजेंस की भूमिका, यानी कि उनके पास जो इंटेलिजेंस था उसकी कोई भूमिका लाइफ में नहीं हुई। अब मैंने डेविड बोम का एक उदाहरण दिया था, जो कि बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, मिले हैं उनसे, इंग्लैंड में थे, जे कृष्णमूर्ति के दोस्त थे, इतने बड़े टीचर, इतने बड़े फिलोसोफर। लेटर एज में, लेटर लाइफ में वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, और वो उनकी वाइफ बहुत परेशान थे, उनको डॉक्टर ने एक थेरेपी दी। उस थेरेपी के लिए उन्हें अपने बहुत बड़े दोस्त, उनके दोस्त भी बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे, डेविड शेनबर्ग, उनसे परामर्श लिया। उन्होंने कहा कि हाँ यही लेना पड़ेगा और कोई चांस नहीं। वो हॉस्पिटलाइज थे डिप्रेशन में वर्षों, और फिर उसमें उनका डेथ हुआ। तो इंटेलिजेंट डेविड बोम डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, इंटेलिजेंट कर्ट गोडेल ऐसी स्थिति में उनका डेथ हो रहा है। दोनों इंटेलिजेंट। अभी अभी हाल में बॉम्बे में फ्रैंको वाज, बहुत से ड्रमर थे, पंचम दा के साथ भी थे, वो अचानक गिरे, हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गया। तो अगर इंटेलिजेंस लाइट है, अगर इंटेलिजेंस लव है, अगर इंटेलिजेंस ब्रह्म है, तो हम उस इंटेलिजेंस को क्यों नहीं स्पर्श
कर पाते हैं पूरे लाइफ में, जबकि हम फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, म्यूजिक में इतना कुछ करते हैं, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम अवार्ड लेते हैं, यहाँ पर आके हम ठहरते हैं। अब आप बोलिए। बहुत सुंदर, एकदम एप्रोप्रिएट आपने सर ये व्याख्याएं दी हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपने दिए हैं इसमें। और सच में इस टॉपिक पे मुझे लगता है हम एक और एपिसोड कर सकते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कई सारी चीजें हैं माने बुद्धि को लेकर के। आमतौर से जिसे इंटेलिजेंट या स्मार्ट कहा जाता है, या जिसे हिंदी में अगर हम चालाकी कहें, उस चालाकी के लिए ही पुरस्कार या पुरस्कृत होता है। जैसे कहा जाता है ना कि अच्छाई और बुराई, गुड एंड बैड, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। बुरा है, गुड म्यूजिक है या बैड म्यूजिक है, पंडित रविशंकर बोले थे, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो इस तरह से जैसे गुड और बैड के अगर इस एंगल में रे व्हाइट और ब्लैक, तो उस हिसाब से आ, किस कर्म को, किस inclination of the brain, inclination of the buddhi should be what to be actually intelligent in literal terms or in actual terms or in factual terms कहा जा सकता है। Not only the dictionary meaning, in one's own life, human life, हमें उतना ही उसकी उपयोगिता चाहिए, या हम तभी तो उसको हम इम्बाइब कर पाएंगे। और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो सर आगे वाले एपिसोड में उस पर फिर चर्चा करते हैं। बहुत आभार सर, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार। आनंद, आनंद, आनंद।